हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। इस वीडियो में हम लिगेंडों के बारे में सीखेंगे, जिसमें हमने लास्ट वीडियो तक द्विदंतुक लिगेंड, ऋणावेशित लिगेंड इनको पढ़ लिया था। अब हमें त्रिदंतुक लिगेंड, चतुर्दंतुक लिगेंड, पंचदंतुक लिगेंड, षटदंतुक लिगेंड और उभयदंतुक लिगेंड क्या होते हैं, इनके बारे में अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले देखो, आप हेडिंग डालोगे त्रिदंतुक लिगेंड। क्या डालोगे? त्रिदंतुक लिगेंड। त्रिदंतुक लिगेंड के देखो क्या है, क्या क्या उदाहरण है। सबसे पहले तो आप एक डालोगे ट्राइप्रिडिन। पहला क्या डालोगे? ट्राइप्रिडिन। देखो क्या है, यदि इसे हम कह रहे हैं प्रिडिन, इस संरचना को हम क्या कह रहे हैं? प्रिडिन। यदि ये अकेली है तब तो ये उदासीन एक दंतुक लिगेंड है। ये ऐसे दो आ गए, तब ये डाइप्रिडिन हो गए, ये तब ये द्विदंतुक लिगेंड हो गए। और ये ऐसे तीन आ गए, इस प्रकार से मान लो ये तीन आ गए, एक और आ गया, इस प्रकार से। तो एक दो तीन, तीनों के तीनों दाता परमाणु नाइट्रोजन नाइट्रोजन है। एक जो तीनों पे कोई आवेश नहीं, इसका मतलब उदासीन है, उदासीन है। दाता परमाणु तीन है। नाम क्या है? ट्राइप्रिडिन। शॉर्ट रूप में हम लिख देंगे TRIPY, ट्राइप्रिडिन। ठीक है, कौन सा लिगेंड होगा? ये त्रिदंतुक लिगेंड हो गया। ठीक, एक और देखो क्या है, एक है जैसे एथिलीन डाइएमीन था, वो द्विदंतुक था। ठीक, अब उसी में थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं और देखो एथिलीन डाइएमीन की जगह डाई एथिलीन ट्राइएमीन कर दें, तो देखो क्या है, ये CH2NH2 CH2NH2, ये एथिलीन डाइएमीन था, EN द्विदंतुक लिगेंड था। इसमें हम क्या करेंगे, एक एथिलीन समूह और एक एमीन को और बढ़ा देंगे। देखना किस प्रकार से, ये इस प्रकार से NH CH2 CH2 NH2, केवल ये यहीं तक है। तब तो ये क्या है? एथिलीन डाइमीन है। हम एक एथिलीन समूह और एक एमीन समूह और बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब एक एथिलीन समूह जोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन को कम करना पड़ेगा, क्योंकि नाइट्रोजन की संयोजकता 3 ही है। तो देखो एक तीसरा जैसे ही बंद जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा, तो ये जुड़ गया CH2 CH2 NH2। ठीक है, यहाँ देखो दाता परमाणु कौन कौन से हैं। तीनों के तीनों नाइट्रोजन परमाणु क्या है? यहाँ दाता परमाणु है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन क्या है? दाता परमाणु है, तीनों के तीनों ही। ठीक है, नाम क्या हो गया? एक दो, दो तो क्या हो गए? एथिलीन। और एमीन कितने हो गए? एक दो तीन, तो क्या नाम हो गया? दो एथिलीन। इसका मतलब है डाई एथिलीन, डाई एथिलीन। एमीन कितने आ गए? तीन, तो क्या नाम हो गया? ट्राई एमीन, डाई एथिलीन ट्राइएमीन, डाई एथिलीन ट्राइएमीन, इसका नाम हो गया। अच्छा, शॉर्ट में क्या लिखेंगे हम? शॉर्ट में इसे लिख देंगे DIEN लिखा जाता है, डाई एथिलीन ट्राइएमीन। ठीक, तो त्रिदंतुक लिगेंड हम पढ़ रहे हैं। एक हो गया ट्राइप्रिडिन, एक हो गया अपना डाई एथिलीन ट्राइएमीन। ठीक है, एक और बच जाएगा, देखो क्या है, एक बच जाएगा एमिनो डाईएसीटेटो, तीसरा एमिनो नहीं, इमिनो, इमिनो डाईएसीटेटो, इमिनो डाईएसीटेटो, ये संरचना है भाई। NH CH2COO-, एसीटेटो लिगेंड यही है। एक ही हो जाएगा CH2COO-। ठीक है, यहाँ देखो दाता परमाणु कौन कौन से हैं। एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, दो तो ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन पे लोन पे रहता है। तो दाता परमाणु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ये तीन है। अच्छा देखो क्या है, यहाँ एक भी आवेश नहीं था, उदासीन था। यहाँ भी एक भी आवेश नहीं है, उदासीन था। यहाँ आवेश आ गए माइनस, इसका मतलब ये कौन सी लिगेंड है? ऋणावेशित लिगेंड है। ठीक है, तो देखो त्रिदंतुक लिगेंड जिनमें दाता परमाणु संख्या 3 हो, उनके उदाहरण एक तो ट्राइप्रिडिन, एक है डाई एथिलीन ट्राइएमीन। ये एथिलीन डाइएमीन था, उसमें हमने एक एक समूह बढ़ाया है। एक तो एथिलीन समूह बढ़ाया है और एक क्या बढ़ाया? एमीन समूह। इसका मतलब ये पूरा समूह एक्स्ट्रा जोड़ा है। ये पूरा समूह एक्स्ट्रा नहीं जोड़े तो जो केवल अभी तक ये बच रहा था, ये एथिलीन डाइएमीन द्विदंतुक था। ये और जुड़ते ही क्या हो गया? ये डाई एथिलीन ट्राइएमीन त्रिदंतुक लिगेंड हो गया। एक अपना ये आ गया NH CH2COO-, CH2COO-, ये हो गया इमिनो डाईएसीटेटो, इमिनो
इमिनो डाई एसीटेटो और क्या हो गया, ये त्रिदंतुक लिगेंड हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखो चतुर्दंतुक लिगेंड जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या क्या हो, टेट्राडेंटेट लिगेंड, चतुर्दंतुक लिगेंड, इनमें दाता परमाणुओं की संख्या रहती है 4। कितनी रहती है, 4। तो देखना इनके उदाहरण क्या क्या है। इनके उदाहरण कुछ नहीं, इनसे मिलते जुलते हैं, इन दोनों से एक एक स्टेप को हमने बढ़ाया है। देखना कैसे, एक तो देखो क्या है, ये NHCH2COO-, ठीक है। ये देखो क्या है, मैं एक बार फिर से बनाऊं, यदि ये है NH2CH2COOH, तब तो क्या है, ये ग्लाइसिन है। ठीक है, ये हो जाए NH2CH2COO-, एक हाइड्रोजन हटाते तो ये क्या बच गया, ग्लाइसिनेटो। क्या बन गया, ग्लाइसिनेटो। ठीक है, यहाँ अब क्या करो, एक हाइड्रोजन को हटाओ तो ये क्या बच गया, NH, इस हाइड्रोजन को हटाते ये समूह जोड़ दो CH2COO-, एसीटेट समूह जोड़ दो तो ये क्या बच गया, CH2COO-, ये पहले का ही है, एक समूह हमने ये और जोड़ दिया CH2COO-। ठीक है, तब ये अपना त्रिदंतुक में बदल गया, किसमें, एमिनो डाई एसीटेटो में। ठीक, अच्छा अब देखो क्या है, अब यहाँ एक हाइड्रोजन और है, इसे और हटा दो और एक एसीटेट समूह और जोड़ दो, ये इस प्रकार से O-। ठीक, एक एसीटेट समूह और जोड़ दो तो देखो क्या है, इस हाइड्रोजन को हटाओ, एक समूह और जोड़ दो CH2COO-। इसका मतलब डाई एसीटेटो ने रहकर क्या हो गया, ये ट्राई एसीटेटो। क्या हो गया, ट्राई एसीटेटो, और इसका नाम हो गया है नाइट्रिटो। क्या नाम हो गया है, नाइट्रिटो, नाइट्रिटो ट्राई एसीटेटो, नाइट्रिटो ट्राई एसीटेटो, नाइट्रिटो ट्राई एसीटेटो। यहाँ दाता परमाणु देखो कौन कौन है, 1 2 3, 3 तो ऑक्सीजन परमाणु है और एक क्या है, नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन और 3 क्या है, ऑक्सीजन परमाणु है। ठीक है, कैसे याद करोगे आप इन्हें, यदि NH2CH2COOH है, ये ग्लाइसिन है, एक हाइड्रोजन हटाते ही क्या बन गया, ग्लाइसिनेटो, एक दंतुक लिगेंड, एक दंतुक नहीं, द्विदंतुक लिगेंड, ये ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन। एक हाइड्रोजन समूह को हटाओ और एक एसीटेट समूह और लगा दो तो ये क्या बन गया अपना, 1 2 3 त्रिदंतुक लिगेंड बन गया। और नाम क्या था इसका, एमिनो, इसका नाम था इमिनो, ये आप ध्यान से देखना, इमिनो डाई एसीटेटो त्रिदंतुक लिगेंड। एक एसीटेट समूह को लगाओ और एक हाइड्रोजन को और हटा दो तो ये क्या बन गया, नाइट्रिटो ट्राई एसीटेटो, नाइट्रिटो ट्राई एसीटेटो, क्या बन गया अपना, चतुर्दंतुक लिगेंड। ठीक है, तो चतुर्दंतुक लिगेंडों को हमने याद ही नहीं रखा, त्रिदंतुक से क्या बना लिया, चतुर्दंतुक। इससे भी देखो एक समूह और आ जाएगा, क्या हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जो एथिलीन डाइएमीन था उसी से हमने डाई एथिलीन ट्राइएमीन बनाया। अब हम क्या करेंगे, एक एथिलीन समूह और एक एमीन और बढ़ा देंगे, तो एक एथिलीन और बढ़ा देंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, ट्राई एथिलीन, एक एमीन और बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो टेट्रा एमीन। तो देखो क्या है, नाम तो क्या हो गया उसका, डाई की जगह तो क्या आ जाएगा, ट्राई, एथिलीन एक समूह बढ़ा है, ट्राई एथिलीन, ये ट्राई एमीन था तो अब ये क्या आ गया, टेट्रा एमीन। क्या आ गया, टेट्रा एमीन। तो क्या नाम हो गया, ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन, ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन। ठीक है, ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन। तो देखो क्या है, हमने इसमें और इसमें एक्स्ट्रा क्या बढ़ाया है, वो देखो क्या है, एक लिगेंड अपने पास में ये थी CH2NH2, ये इस प्रकार से थी CH2NH2 CH2NH2, क्या था, एथिलीन डाइमीन था। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ऐसे देखो कैसे, CH2NH2 लिख दिया। अब क्या किया हमने, ये तो क्या है, एथिलीन डाइमीन, क्या है, एथिलीन डाइमीन। देखो आपको याद ही नहीं रखना है, हमें द्विदंतुक आता है एथिलीन डाइमीन, तो उससे हम त्रिदंतुक बना लेंगे और त्रिदंतुक से हम चतुर्दंतुक बना लेंगे। ये एथिलीन डाइमीन द्विदंतुक। अब इससे हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटाओ और उसकी जगह
एथिलीन और एक एमीन समूह और जोड़ दो। इसका मतलब देखो ये क्या है, CH2 CH2 NH2 और NH, ये तो वैसा का वैसा ही रखना है, हमने एक हाइड्रोजन हटाना है, एक हाइड्रोजन की जगह इतना समूह और जोड़ देंगे, CH2 CH2 NH2, एक समूह और जुड़ गया, तो ये एथिलीन डायमीन था, तो ये क्या हो जाएगा, डाईएथिलीन ट्राईएमीन। कौन सा दंतुक लिगेंड था, त्रिदंतुक लिगेंड था। अब इसी त्रिदंतुक से हमें चतुर्दंतुक बनाना हो तो इस हाइड्रोजन को और हटाओ और इसकी जगह क्या जोड़ दो, CH2 CH2 NH2। तो देखो क्या है, एथिलीन डायमीन था वो द्विदंतुक था, फिर उसके बाद में क्या आया, डाईएथिलीन ट्राईएमीन, वो क्या आ गया, त्रिदंतुक। अब क्या आ जाएगा, 3 तो एथिलीन समूह आ जाएंगे, 4 क्या आ जाएंगे, एमीन, तो ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन। देखो क्या है, इससे मिलती जुलती संरचना है NH। देखो क्या है, मैं फिर से बनाता हूँ, ये NH CH2 CH2 NH2 CH2 CH2 NH2, ये और ये अभी तक सेम है। अब क्या करना है, हमें यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाकर एक समूह और जोड़ देना है, CH2 CH2 NH2। ठीक है, तो देखो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ट्राई एथिलीन, 1 2 3, 3 समूह है ट्राई एथिलीन। एमीन कितने हैं, टेट्रा एमीन, 1 2 3 4, तो चारों के चारों दाता परमाणु क्या हो गए, नाइट्रोजन 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 और नाइट्रोजन। चारों दाता परमाणु क्या है, नाइट्रोजन। आवेश कितना है, 0। ठीक है, तो ये अपने कौन से हो गए, चतुर्दंतुक लिगेंड हो गए। ठीक है, हमने द्विदंतुक से जो एथिलीन डायमीन था उससे डाईएथिलीन ट्राईएमीन त्रिदंतुक बनाया, और उसके बाद में उसी से क्या बनाया हमने, ट्राईएथिलीन टेट्राएमीन चतुर्दंतुक बनाया। जो अपना ग्लाइसिन था वहाँ हमने एक एसीटेट और जोड़ दिया तो त्रिदंतुक बन गया था, इमिनो डाई एसीटेटो। उसके बाद में एक एसीटेट समूह और जोड़ दो एक हाइड्रोजन को कम करके, तो ये क्या बन गया था, नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो, और ये क्या बन गया, अपना चतुर्दंतुक लिगेंड आ गया। ठीक है, अच्छा अब हम उसके बाद में अब पंचदंतुक लिगेंड देखते हैं और एक षटदंतुक लिगेंड देखते हैं। ठीक है, दोनों के देखो नाम बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, किनमें, पंचदंतुक लिगेंड और एक है षटदंतुक लिगेंड। जो अब ये इनमें जो षटदंतुक लिगेंड आएगा जिसमें दाता परमाणुओं की संख्या अपने रहेगी 6, दाता परमाणु संख्या कितनी रहेगी, 6, उसे हमें याद रखना है, कई बार वो ही पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो देखो हम पढ़ रहे हैं पहले पंचदंतुक लिगेंड। पंचदंतुक लिगेंड इसका मतलब ऐसे लिगेंड जिनमें दाता परमाणु कितने हैं, 5 है। देखो इसका क्या उदाहरण है, एथिलीन डाईएमीन ट्राईएसीटेटो, इसका नाम है एथिलीन, ये एथिलीन। डाईएमीन 2 एमीन समूह है, डाईएमीन। CH2COO समूह को हम कहते हैं एसीटेट आयन होता है, लिगेंड के रूप में एसीटेटो लिखते हैं। तो ये 1 2 3 है, तो क्या है ये, ट्राई एसीटेटो, ट्राई एसीटेटो। आवेश कितना, 1 2 3, कितना है, -3। आवेश कितना है, -3। अच्छा देखो दाता परमाणु क्या है, दाता परमाणु वो जिन पर ऋणावेश हो, 1 2 3, 3 तो ऑक्सीजन, उसके अलावा 1 2 नाइट्रोजनों पे लोन पेयर है, तो 2 क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक, शॉर्ट रूप में इसे हम लिखते हैं EDTA, EDTA, एथिलीन डाईएमीन ट्राई एसीटेट, और आवेश कितना है, -3। ठीक, इससे मिलता जुलता ही एक षटदंतुक लिगेंड क्या है, देखो इसमें हमने NH2 था जो पहले एथिलीन डाईएमीन वाला, वहाँ से 2 हाइड्रोजन हटाकर 2 एसीटेट समूह जोड़ दिए, और यहाँ 2 हाइड्रोजन हटाकर एक हाइड्रोजन हटाकर एक एसीटेट जोड़ दिया। अब यदि हम चारों ही हटा दें, 4 एसीटेट जोड़ दें, देखो क्या है, ये CH2 NH2 CH2 NH2। हम क्या करें, चारों के चारों हाइड्रोजनों को हटा दो और चारों की जगह क्या जोड़ दो, एसीटेट समूह, CH2COO-, एसीटेट जोड़ दिया, CH2COO-, CH2COO-। ठीक, तो देखो इसका नाम क्या बन गया, इसे हम कह रहे हैं एथिलीन। क्या कह रहे हैं, एथिलीन। ये कौन सा समूह है, एमीन, नाइट्रोजन वाले, कितने हैं ये, 2, तो क्या नाम हो गया, एथिलीन
डाईएमीन, एथिलीन डाईएमीन। उसके अलावा 1 2 3 4, 4 क्या है? एसीटेट आयन, तो इन्हें हम कहेंगे टेट्रा एसीटेट आयन ने कह के क्या कहेंगे लिगेंड के रूप में? एसीटेटो। क्या कहेंगे? टेट्रा एसीटेटो। एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो। आवेश कितना हो जाएगा देखना यहाँ, 1 2 3 4, आवेश कितना है? -4। अच्छा, दाता परमाणु कौन कौन से हैं? 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजनों पे लोन पेयर है, तो 2 क्या हो गई? नाइट्रोजन। इसका मतलब 1 2 3 4, 4 तो ऑक्सीजन है और 2 नाइट्रोजन जिन पे क्या है? लोन पेयर है। ये क्या हो गया? दाता परमाणु। अब शॉर्ट रूप में क्या लिखें? शॉर्ट रूप में लिखेंगे एथिलीन का तो E, डाईएमीन, एथिलीन डाईएमीन टेट्रा टी एसीटेटो A। आवेश कितना है? -4। ठीक, यदि -4 लिख रखा है तो वो षटदंतु लिगेंड है। कौन सी लिगेंड है? षटदंतु लिगेंड। नाम क्या है? एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो। और यदि वो -3 आवेश है तो वो क्या है? ट्राई एसीटेटो पंचदंतु लिगेंड। अंतर कितना है? ट्राई और टेट्रा में ही है। ठीक है, तो ये अपने जो द्विदंतु लिगेंड थे वो हो गए, त्रिदंतु लिगेंड थे वो हो गए, पंचदंतु लिगेंड थे वो हो गए, और अपना क्या है? ये षटदंतु लिगेंड है वो भी हो गई। ठीक है, उसके बाद में देखो क्या है, हमने ये बनाना सीखा द्विदंतुक से त्रिदंतु कैसे बनाएंगे, त्रिदंतुक से चतुर्दंतुक और पंचदंतु कैसे बनाएंगे, ये हमने सीख लिया है। ठीक है, अब देखना क्या है, अब आप एडिंग डालोगे उभय दंतुक लिगेंड। क्या डालोगे? उभय दंतुक लिगेंड। देखो क्या है, ये लिगेंड होते क्या हैं। ठीक, इनमें दाता परमाणु एक तो 2 से ज़्यादा होते हैं, तो परिभाषा में लिख रहा हूँ सीधे ही, ऐसी लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु हो, 2 दाता परमाणु हो, लेकिन एक समय में एक ही दाता परमाणु बंध बनाए उभय दंतु लिगेंड कहलाते हैं। जैसे Cn- हो जाए, NO2- हो जाए, SCN- हो जाए। ठीक, देखो क्या है, उभय दंतुक लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं जिनमें दाता परमाणु तो 1 से ज़्यादा होते हैं, दाता परमाणु 1 से ज़्यादा होते हैं यानी 2 होते हैं, लेकिन जब वो उपसंयोजक यौगिकों के निर्माण के दौरान दाता परमाणु से जुड़ते हैं ना, तो उन दोनों में से एक ही बंध बनाएगा। जैसे मान लो Cn है, वहाँ दाता परमाणु कार्बन और नाइट्रोजन दोनों के दोनों दाता परमाणु हैं, लेकिन जब धातु परमाणु से जुड़ेंगे तो एक बार या तो कार्बन बंध बनाएगा या कौन बनाएगा? नाइट्रोजन। कहने का मतलब ये है बंध बनाने की या जुड़ने की क्षमता दोनों की है, लेकिन किसी उपसंयोगिक में कार्बन जुड़ेगा तो किसी उपसंयोगिक में कौन जुड़ेगा? नाइट्रोजन जुड़ेगा। ऐसे लिगेंड जो दोनों दाता परमाणु रखते हों लेकिन एक समय में एक ही दाता परमाणु जाकर जुड़ता है, उसे हम कहते हैं उभय दंतुक लिगेंड। देखना क्या है, इनके उदाहरण हम पढ़ें तो पहला आता है एक CN की मैं सीधे लुई संरचना बनाता हूँ तो ये इस प्रकार से बनती है, C∧N, कार्बन नाइट्रोजन दोनों के पास लोन पेयर है और बंध टूटता है ना, तो कार्बन किसी से जुड़ रहा होगा वो टूटता है तो कार्बन पे क्या आता है? माइनस। ठीक, ये 2 प्रकार से जुड़ सकता है। 2 प्रकार से जुड़ने का मतलब है, हो सकता है जो धातु परमाणु है M, उससे हो सकता है कार्बन आकर जुड़ जाए। ठीक, और उससे हो सकता है नाइट्रोजन आके जुड़ जाए। यदि भाई कार्बन आके जुड़ रहा है ना तो इसे हम कहेंगे साइनो, और नाइट्रोजन आके जुड़ जाए तो इसे हम कहेंगे आइसोसाइनो। क्या कहेंगे? आइसोसाइनो। साइनो और क्या कहेंगे? आइसोसाइनो। या इनका और नाम है, इसे हम कहेंगे साइनिडो और इसे हम क्या कह सकते हैं? आइसोसाइनिडो। क्या कह सकते हैं? आइसोसाइनिडो। ठीक है, किसी उपसंयोजक यौगिक में कार्बन परमाणु जुड़ रहा है तो उसे हम कहेंगे साइनो या साइनिडो, और यदि नाइट्रोजन आके जुड़ जाए तो उसे हम कहेंगे आइसोसाइनो या आइसोसाइनिडो। ठीक उसी प्रकार से देखना, एक उभय दंतुक लिगेंड और आता है NO2-, जिसकी जो नाइट्रस अम्ल होता है ना HON डबल बॉन्ड O, ये होता है नाइट्रस अम्ल। क्या होता है? नाइट्रस अम्ल। यहाँ से इस बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन परमाणु ले ले तो ऑक्सीजन पर माइनस और हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर निकल जाता है, तो ये संरचना बनती है। देखना क्या है, ऑक्सीजन पे क्या जाएगा? माइनस आवेश। क्या जाएगा?
ऑक्सीजन पर माइनस आवेश, फिर N डबल बॉन्ड O, इस दोनों के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास 2, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, इन ऑक्सीजनों के पास में भी क्या है, लोन पेयर है। अब देखो क्या है, जब ये बंध बनाए किसी धातु परमाणु के साथ में तो ये दोनों प्रकार से जुड़ सकता है। दोनों प्रकार से जुड़ने का मतलब है जो धातु परमाणु है ना, उससे ये वाला ये ऑक्सीजन नहीं जुड़ता है भाई, या तो ये ऑक्सीजन जुड़ेगा, ये नाइट्रोजन जुड़ेगा, ज़्यादा संभावना इस ऑक्सीजन की है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी देखो, ये कार्बन और नाइट्रोजन था ना, इन दोनों में ज़्यादा संभावना बंध बनाने की कार्बन की है, क्योंकि कार्बन की विद्युतनात्मकता ज़्यादा है, नहीं कम है, कार्बन की विद्युतनात्मकता क्या है, कम है, इसलिए ये कार्बन दूसरे से जुड़ जाएगा। जबकि नाइट्रोजन की विद्युतनात्मकता ज़्यादा है, नाइट्रोजन की विद्युतनात्मकता ज़्यादा है, इसका मतलब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनों से प्यार करता है, यानी इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच के रखता है, तो आसानी से देगा नहीं धातु परमाणु को, धातु परमाणु को नहीं देगा तो आसानी से नाइट्रोजन बंध नहीं बनाएगा। बंध कौन बनाएगा आसानी से, कार्बन, क्योंकि कार्बन की विद्युतनात्मकता कम है। यहाँ हम देखें तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों के दोनों, ऑक्सीजन कौन सी, ये माइनस आवेश वाली, ये तो नहीं जुड़ेगा क्योंकि इसका अष्टक पूरा है, ये नाइट्रोजन जुड़े या ये जुड़े, इन दोनों में से ज़्यादा जुड़ने की संभावना किसकी है, ऑक्सीजन माइनस की, क्योंकि इसके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आया है माइनस आवेश के कारण। ठीक है, यदि अब देखो ये नाइट्रोजन जाके जुड़ जाए, कौन जाके जुड़ जाए, नाइट्रोजन जाके जुड़ जाए तो डबल बॉन्ड O, ठीक है, या हो सकता है यहाँ ये ऑक्सीजन जाके जुड़ जाए, ऐसा ऑक्सीजन N डबल बॉन्ड O। ठीक है, जब नाइट्रोजन जाके जुड़ता है तो इसे हम कहते हैं नाइट्रो, क्या कहते हैं, नाइट्रो, या इसका दूसरा नाम है नाइट्रीटो N, क्या कहे, नाइट्रीटो N। ठीक है, इसका नाम है, इसे हम कहेंगे या तो नाइट्राइटो, क्या कहेंगे, नाइट्राइटो, या हम इसे कहेंगे आइसोनाइट्रो, या इसका दूसरा नाम हम कहेंगे नाइट्रीटो O। जो दाता परमाणु जुड़ रहा है वो ही, नाइट्रीटो N जुड़ रहा है तो N, O जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हम क्या कहेंगे, नाइट्रीटो O। ठीक, एक और है, देखो क्या है, इनसे ही मिलता जुलता, तीसरी मिलते जुलते का मतलब है, एक और आती है अपने उभयधातुक लिगेंड, वो आता है SCN माइनस। देखो क्या है, इसमें भी दो प्रकार से संभावना है, हो सकता है धातु परमाणु से सल्फर जुड़ जाए, इस प्रकार से SCN, हो सकता है धातु परमाणु के साथ में कौन बंध बना ले, नाइट्रोजन बंध बना ले, तो ये बन जाएगा नाइट्रोजन NCS। ठीक है, ये जुड़ता है तो इसे हम कहेंगे थायोसाइनेटो, क्या कहेंगे, थायोसाइनेटो। ये जुड़ता है तो इसे हम कहेंगे आइसोथायोसाइनेटो, क्या कहेंगे, आइसोथायोसाइनेटो। देखो क्या है, दोनों के पास ही बंध बनाने की क्षमता है, सल्फर और दो बंध बनाने की क्षमता का मतलब है दो दाता परमाणु है, यहाँ सल्फर जुड़ जाए तो हम कहेंगे थायोसाइनेटो। ठीक है, और उसके अलावा नाइट्रोजन जुड़ जाए तो इसे हम कहेंगे आइसोथायोसाइनेटो। ठीक, उसके अलावा देखो क्या है, इसे हम ये भी लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं थायोसाइनेटो, और कौन जुड़ रहा है, सल्फर, तो थायोसाइनेटो S, और इसे हम कह सकते हैं थायोसाइनेटो, नाइट्रोजन जुड़ रहा है तो हम इसे क्या कह सकते हैं, थायोसाइनेटो N। ठीक, देखो क्या है, हम सीख रहे हैं उभयदंतुक लिगेंड। देखो उभयदंतुक लिगेंड होते क्या है, ऐसे लिगेंड, ठीक, ऐसे लिगेंड जिनमें दाता परमाणु तो दो हैं, लेकिन जब दाता परमाणु बंध बनाएंगे ना तो उस स्थिति में केवल एक ही दाता परमाणु दान कर सकता है। ठीक है, जैसे दो दाता परमाणु पहला और दूसरा दोनों हैं, लेकिन जब बंध बनाएगा तो या तो पहला करेगा तो दूसरा नहीं करेगा, या दूसरा बंध बनाएगा तो पहले अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को दान नहीं करेगा। तो हम क्या परिभाषा कहेंगे, ऐसे लिगेंड जिनके पास दो या दो से अधिक दाता परमाणु की संख्या है, लेकिन एक समय में एक ही दाता परमाणु काम आ रहा है। कब, उपसंयोजक बंध के निर्माण के दौरान एक समय में एक ही दाता परमाणु काम आ रहा है। इनके तीन उदाहरण है, ये रहे इस प्रकार से, CN, ONO और SCN। ठीक, ये CN होता है CN माइनस, जब ये टूटता है ना CN माइनस, ऐसा नहीं मार्केट में डोल रहा है आप जाओ पकड़ के लिया हो, नहीं, ऐसा है CN माइनस किसी के साथ बंध बना रखा होगा, वहाँ से जब टूटेगा तो कार्बन के साथ जो बंध रहता है वो टूटता है, और कार्बन पर क्या आता है, माइनस आवेश। कार्बन पर माइनस आवेश आ गया तो कार्बन के पास तो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये भी जुड़ सकता है, और कौन जुड़ सकता है, नाइट्रोजन भी। लेकिन ज़्यादा जुड़ने की संभावना किसकी है, कार्बन की, क्योंकि इसके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आए हैं, और दूसरा कारण है इसकी विद्युतात्मकता क्या है, कम है। जबकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो है,
जुड़ता भी है और जुड़ भी सकता है, या हम कहते हैं जुड़ता भी है, लेकिन इसके जुड़ने की संभावना कम है क्योंकि कार्बन की तुलना में इसकी विद्युतात्मकता अधिक है। तो अधिक विद्युतात्मकता का मतलब है बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की क्षमता है, इलेक्ट्रॉनों को अपने पास रखने की क्षमता है, तो आसानी से दूसरे को देगा नहीं, उसके साथ नहीं जुड़ता है। ठीक, तो ज़्यादा क्षमता किसकी है? Cn की। लेकिन दोनों जुड़ सकते हैं। कार्बन जुड़ जाए तो उसे हम कह रहे हैं साइनो, नाइट्रोजन जुड़ जाए तो उसे कह रहे हैं आइसोसाइनो, या इसे हम कह रहे हैं साइनिडो और इसे कह रहे हैं आइसोसाइनिडो। ठीक है। एक होता है अपना नाइट्रस अम्ल HNO2 ये होता है नाइट्रस अम्ल अपना HNO2। नाइट्रस अम्ल की संरचना ये रही इस प्रकार से। इसमें देखो क्या है, बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले ले और हाइड्रोजन परमाणु H+ के रूप में बाहर निकल जाए, -H+। ठीक है, उस स्थिति में ये बनता है अपना ONO, या ऑक्सीजन पे माइनस, नाइट्रोजन पे लोन पेयर, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर और ऑक्सीजन माइनस, दोनों के दोनों जुड़ सकते हैं। नाइट्रोजन आके जुड़ जाए इस प्रकार से तो इसे हम कह रहे हैं नाइट्रो, या इसे दूसरा नाम है नाइट्रिटो N। यदि ऑक्सीजन जुड़ जाए तो इसे हम कह रहे हैं आइसोनाइट्रो या नाइट्रिटो O, या इसे कह रहे हैं नाइट्राइटो। ठीक है। एक बात और ध्यान रखोगे, इन दोनों में यदि हमसे पूछेगा नहीं वैसे भी, लेकिन ज़्यादा बंध बनाने की संभावना होती है किसकी? ऑक्सीजन पर माइनस है उसकी, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन पर कौन सा आवेश है? ऋणावेश है। ठीक हो गया। या आप ऐसा भी आप ध्यान रख सकते हो, एक छोटी सी बात, कि जब बंध बनाए तो माइनस आवेश वाला है ना, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए हैं, वो आसानी से इलेक्ट्रॉनों का दान कर सकता है, बजाय उसके जिसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर पहले से है वाला क्षमता रखता है, रख लेगा आसानी से। लेकिन जिसके पास अचानक से आया है, जैसे ये बंध टूटने से यहाँ आया है, तो ये तुरंत बंध बनाने की कोशिश करता है। ठीक। तीसरा है HCN। यदि सल्फर जुड़ रहा है तो इसे कह रहे हैं थायोसाइनेटो, और नाइट्रोजन आके जुड़ रहा है तो इसे कह रहे हैं आइसोथायोसाइनेटो। क्या कह रहे हैं? आइसोथायोसाइनेटो। ये अपने उभयदंतुक लिगेंडों के नाम हो गए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।